हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पल्लवी एंड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन शॉर्ट सीरीज। इसमें हम लोग हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट रिवीजन शॉर्ट वीडियोज। Okay, so as we all know the value of time and I believe discussion should be point to point. So let's revise. Okay, so today's chapter is chapter number 5 arithmetic progression, जिसको हम लोग AP भी कहते हैं. Okay, इससे पहले के चैप्टर्स अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट रिवाइज करने हैं. What is arithmetic progression? Common difference, nth term of the AP and sum of the first and term of an AP. ओके, तो यहाँ पर पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स 4 मार्क्स यहाँ तक कि 5 मार्क्स में भी आराम से आ जाते हैं. ठीक है, तो छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, तो ये चैप्टर आपको करने में आसान होगा. ओके, सो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? रिवीजन है तो जल्दी से रिवाइज करते हैं. एक एग्जाम्पल ले ले, उससे समझते हैं. लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर है 10, ठीक है, और मैं इसमें +5 करती हूँ, देन व्हाट वी विल गेट 15. देन अगेन मैं +5 करती हूँ, देन व्हाट वी विल गेट 20. देन अगेन मैं +5 करती हूँ, देन व्हाट वी विल गेट 25. सिमिलरली 30, 35, 40. इस तरीके से अगर हम लोग इसमें +5 हर टर्म में ऐड करते जाएंगे तो एक सीरीज बनकर आएगी हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बिकॉज हम लोग हर टर्म में क्या ऐड कर रहे हैं? +5 मीन्स एक फिक्स नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं. दिस मीन्स कि जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 5. फिर 20 और 15 मीन्स थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस क्या है? 5 है. 25 और 20 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5. तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप की नंबर्स की जो भी सीरीज है जिनके बीच में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है, दैट इज अवर एपी. क्लियर? और ये जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एंड डिनोट करते हैं बाय डी. क्लियर? तो ये तो हो गया एक हमारा एपी का एग्जाम्पल. अब इसमें एक बात आप नोटिस करेंगे कि अभी ये टर्म +5 करके हम लोग इसमें कितने भी टर्म्स कर सकते हैं. तो इस टाइप की एपी जहां पर लास्ट टर्म हमें नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी. क्लियर? और जहां पर हमें लास्ट टर्म दिया है, लाइक मैं यहां पर लिख दूं 40 लिख दिया है, यहां पर लिख दूं लास्ट टर्म इज 80. क्लियर? देन वी से दिस इज फाइनाइट बिकॉज दिस सीरीज इज नंबर ऑफ जो सीरीज है वो फाइनाइट है. दिस मीन्स इट इज फाइनाइट एपी. क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा एपी. ओके, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी. अगर हमें एपी को एक जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये तो मैंने एक सीरीज लिखी है, बट आपको अगर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं? लेट कर लेते हैं एज्यूम अगर ए इज अवर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. ओके, और डी क्या है? डी इज द कॉमन डिफरेंस. दिस मीन्स कि हर टर्म के बीच में डी का ही डिफरेंस होगा. ठीक है, तो जनरल टर्म में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट में क्या होगा? ए प्लस डी. क्लियर? फिर ए प्लस डी में फिर से हम डी को ऐड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट? ए प्लस 2d. क्लियर? फिर ए प्लस 2d में फिर से डी को ऐड करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट? ए प्लस 3d. क्लियर? तो इस तरीके से ये सीरीज जो हमारी बन के रेडी होती है, दैट इज कॉल्ड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? और हर टर्म को हम लोग इसको क्या बोलते हैं? T1. इसको क्या? T2. इसको क्या? T3. इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एपी nth टर्म तक की है, n टर्म तक की है, nth टर्म अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन वी से दिस इज Tn. क्लियर? तो ये हो गया Tn, और आपकी बुक में इसको An से भी डिनोट किया हुआ है कि An मीन्स ये nth टर्म क्या है. क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली व्हाट इज एपी, इसका जनरल फॉर्म. कॉमन डिफरेंस मीन्स हर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय डी. nth टर्म इज Tn या फिर An से भी डिनोट करते हैं. क्लियर? ओके, चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है अभी बताया, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर डी. प्रीसीडिंग टर्म पहले वाले टर्म से एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट होता है बिकॉज फर्स्ट टर्म से तो सीरीज स्टार्ट ही हो रही है. फिर जो फर्स्ट टर्म में हम लोग जो भी कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे वो हर टर्म में ऐड करते हुए आएगा.
क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है d इज इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन। क्लियर, तो ये कैसे निकल के आएगा, इन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर इन दो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, देखिए अगर हमें इस तरह से d निकालना है तो d इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ओके, और ये t2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस वन माइनस ए एन। क्लियर, आपको मैंने बताया भी टी एन को ए एन से भी डिनोट किया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ हियर इज द अनदर टर्म ऑफ एपी। अनदर टर्म ऑफ एपी इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स टी एन और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और लास्ट टर्म अगर कोई फाइनाइट एपी है तो उसमें लास्ट टर्म गिवन होगा, और लास्ट टर्म अगर गिवन है दैट इज वी डिनोटेड बाय एल। इट इज सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी। अब मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरह से एपी लिखी हुई है 2 4 6 8 20। ओके, तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि इस सारे एपी का जो इतने नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा, दिस मीन्स द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, प्लस कर लें, पूरा सम क्या होगा, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n अपॉन टू। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो उसको ऐसे लिख दिए n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और अगर हमें l मतलब लास्ट टर्म गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस l। क्लियर, तो ये तो हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और व्हाट इज एपी ये। ठीक है, नाउ हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लाइक वी हैव गिवन अ सीरीज 2 7 12। ठीक है, तो हमारे पास एपी क्या है, 2 7 12 एंड सो ऑन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट t 10 और a 10। ठीक है, तो 2 7 12 क्या ये एपी है, पहले ये चेक कर लीजिए। 2 से 7 के बीच में क्या कॉमन डिफरेंस है, 5। 7 to 12 के बीच में क्या कॉमन डिफरेंस है, 5। ठीक है, दिस मीन्स दिस इज एन एपी। क्लियर, अब वी हैव a means first term is 2, common difference is 5, and term हमें कौन सा निकालना है, n is equal to 10 means हमें 10th term निकालना है। बस we have a formula, an is equal to a plus n minus v, an is equal to a plus n minus d, बस इसको ही यूज करेंगे। हमें निकालना है a 10 is equal to a is 2 plus n क्या है 10 minus 1 into d is 5, that means 2 plus 9 into 5, 2 plus 9 5s are 45 is equal to 47. So this means 10th term of the AP is 47. Clear? यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सम हमें इस AP का फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे। इसको इरेज कर देती हूँ। We have 7 plus 10 whole 1 by 2 plus 14 plus and the last term is 84। तो 84 हमें given है, this is our last term। ठीक है, तो what we can use s is equal to n upon 2 a plus l। okay, but we don't know what is n, है ना। यहाँ पर हमें nth टर्म 84 इस सीरीज का कौन सा टर्म है हमको ये नहीं पता है, तो वी कैन फाइंड आउट n। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। पहले तो चेक कर लिया करिए ये एपी है कि नहीं। वैसे अभी आपके सिलेबस में एपी है तो आपको एपी के ही क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर वैसे देख लीजिए फिर भी एक बार एपी है कि नहीं। 10 2 20 प्लस 21 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस 84। अब हम इसको चेक कर लें, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ठीक है, तो ए एन प्लस वन अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे देन वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। तो T2 इज 21 अपॉन 2 माइनस T1 इज 7। ओके, सो कैसे कर सकते हैं, क्लियर। हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है 7/2। अब यहां से T3 माइनस T2 करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। T3 माइनस T2 कर लेते हैं। ओके, अगर दोनों ही टर्म्स में सेम आता है दैट मीन्स इट इज अ एपी। ये चेक करने का तरीका है। ओके, तो आपने देखा d इज 7/2, सो दिस इज एन एपी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है n।
हमारे पास डी आ गया है और ए क्या है सीरीज का, ए इज इक्वल टू है 7, डी आ गया है। सो एंड एल भी हमें पता है, एल इज 84। ठीक है, तो अगर हम लोग सम का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल। तो हमें एन अभी नहीं पता है, एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 84 इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 84 हमारा कौन सा टर्म है, तो सबसे पहले हम लोग टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की जगह पे हमें पता है विच इज 84। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 84 इज इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म विच इज 7 प्लस एन, तो हमें निकालना है कि 81 कौन सा टर्म है, एंड डी इज 7 अपॉन 2। ओके, वी विल सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट एन। ठीक है, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 84 माइनस 7 इज व्हाट वी विल गेट, 77। ओके, इज इक्वल टू एन माइनस 1 7 अपॉन 2। क्लियर, नाउ वी विल सॉल्व दिस। 77 into 2 upon 7 is equal to n minus 1 and 7 7 11, 22 is equal to n minus 1, 22 plus 1 is equal to n, this means n is equal to 23। मीन्स ये इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं, 23 टर्म्स की ये सीरीज है। ठीक है, तो n भी आ गया। अब तो सिंपल हो गया है, हम इस फॉर्मूले में रख देंगे ये वाला जो फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू n क्या है 23 अपॉन 2, a क्या है 7 एंड लास्ट टर्म इज 84। ओके, देन वी विल सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर। 7 प्लस 84 इज 91 इंटू 2। ओके, तो 23 इंटू 91 कैसे करेंगे, 3 पॉज कर दें, 1 इंटू 9 लिखेंगे, कैरी 9 2 से 18, तो 2093 अपॉन 2। ओके, और इसको अब डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 4 ज़ा 8, 6 ज़ा 12 और 1 बच गया। ओके, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, तो दिस इज आवर समेशन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा होल रिवीजन ऑफ द एपी। हाँ, एक टर्म और बचता है, अगर हमारे पास कोई भी एपी है, ए बी सी डी इस टाइप की कोई भी एपी है, तो हमेशा b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। मीन्स b हमेशा a और c का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, कहीं कहीं इसका भी यूज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो रिवीजन डन। नाउ मूविंग टू द सैम्पल पेपर क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास सैम्पल पेपर क्वेश्चन, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है। क्वेश्चन देखते हैं, द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। तो ये एक ऑडिटोरियम है, इसकी पिक्चर दी हुई है और इसमें 1500 पीपल के बैठने का अरेंजमेंट है। ठीक है, द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कोसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे, कोसेंट्रिक मीन्स बहुत सारे सर्कल्स का सेंटर ये है। ठीक है, इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस। देखिए, यही मेन पॉइंट है, यही इसी को आपको कैच करना है कि ये जो 1 रोज 2 ये जो सर्कुलर रोज हैं, इन सारे सर्कुलर रोज में 10 सीट्स का इंक्रीज हो रहा है ना, आई बात समझ में। तो 10 का इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये एपी में अरेंज्ड हैं, और यहीं से आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हम एपी से सॉल्व करेंगे, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, तो ये हमें बता दिया गया है। अब क्या है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, मीन्स अगर फर्स्ट वाली नंबर 1 की जो रो है इसमें 30 सीट्स हैं। ओके, अगर इसमें 30 है तो नेक्स्ट में कितनी होंगी, +10 करेंगे ना, क्योंकि 10 का है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 40, आफ्टर दैट 50। इस तरीके से ये हमारी रोज अरेंज होंगी। नाउ क्या बताना है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो हमें क्या निकालना है, T10। देखा, थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन क्वेश्चन कितना इजी है। तो T10 निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सिंस वी हैव Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, 10th रोज में कितनी सीट्स होंगी। ओके, तो T10 निकालने के लिए ए क्या है हमारा 30, भाई फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, तो ए इज इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 एंड डी क्या है हमारा 10 सीट्स का गैप है, दिस मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 10। क्लियर, नाउ 30 प्लस 90 0 एंड 120। ओके, सो देखिए निकल के आ गया है कि 10th रो में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, इसको आप लोग प्रॉपर लिखेंगे, मैंने ऐसे कर दिया, बट ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, फिर 10 प्रोसीड हो रही है, मीन्स 30 40 50 इस टाइप की एक सीरीज बन रही है विच इज एपी। ओके, सो दिस इज रिवीजन, तो मैं पूरा एक एक स्टेप नहीं लिख रही हूँ, वो आप लोग अपने आप से लिखेंगे, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। अब पूछ रहा है कि 1500 सीट्स के लिए कितनी रोज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक रो में कितनी है 30 है और उसके बाद आगे 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 ऐसे, तो टोटल कितना है, हमें सम ऑफ द एपी दिया हुआ है विच इज 1500 है ना, टोटल तो हमारे पास 1500 सीट्स हैं, तो हमें क्या गिवन है, सम दिया है, मीन्स सम ऑफ एपी क्या है, एस इज इक्वल टू 1500। ठीक है, टोटल 1500 है और उसके लिए पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज आर नीडेड, रोज मीन्स nth टर्म, एन टर्म कौन सा होगा 1500 के लिए। सो वी हैव अ फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहां से हम लोग n को फाइंड आउट कर लेंगे, चलिए करते हैं। एस एन कितना है हमारा 1500। ओके, एन हमें फाइंड आउट करना है विच इज लास्ट रो होगी जो, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी रो लास्ट होगी। ठीक है, 2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 10। ओके, नाउ सॉल्व, 1500 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 को इस साइड लेकर जाते हैं तो 3000 हो जाएगा, 60 n से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस n स्क्वायर और 10 भी कर रहे हैं तो 10n स्क्वायर माइनस 10n। ओके, सबसे पहले तो 0 0 0 0 ये रिमूव करते हैं, तो क्या मिलेगा 300 इज इक्वल टू 6n प्लस n स्क्वायर माइनस n। ओके, नाउ 300 इज इक्वल टू 6n और माइनस n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 5n। ओके, n स्क्वायर 5n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको बता चुकी हूँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 300 को हमें ऐसे 5 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 300 मिले और प्लस या माइनस करने पर 5 मिले। क्लियर, तो कैसे कर सकते हैं, तो 300 को स्प्लिट करते हैं, अगर 15 देखिए यहाँ पर 15 इंटू 20 करते हैं तो वी विल गेट 300। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ओके, n कॉमन लिया तो n प्लस 20 हो गया, माइनस 15 कॉमन लिया देन n माइनस प्लस 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, n प्लस 20 एंड n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ जगह पे, तो क्या मिलके आ गया, n की वैल्यूज 2 आ गई, एक 15 और एक माइनस 20। अब निगेटिव तो हो नहीं सकती, दिस मीन्स 15, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 15। आ गया समझ में, क्लियर। ठीक है, अब इसमें ये 2 क्वेश्चंस तो और में है, मीन्स अगर आपने अभी 2 मार्क्स का एक किया क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व करके, तो या तो ये करिए या तो वो करिए, और में है। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। If 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to put after 10 rows? ओके, तो आफ्टर 10 रोज के बाद हमें कितनी सीट्स रहेंगी ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो ये फाइंड आउट कर लेते कि 10 रोज तक में कितनी सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है, कितनी सीट्स का अरेंजमेंट हो गया है
है ना। अगर हम लोग सम ऑफ द ऑल द चेयर्स टिल 10 निकाल लें, मीन्स हम लोग 10 टर्म तक का समेशन निकाल लें। सम ऑफ द एपी, अगर एपी कौन सी बन चुकी है, 30, 40, 50, ये हमारी एपी बन गई है। और इसका अगर 10th टर्म तक का हम लोग सम निकाल लेते हैं, दैट इज उतनी चेयर्स वहां पर अरेंज हो गई हैं, जो लेफ्ट होंगी वो आगे के रोज में अरेंज होंगी। क्लियर। तो चलिए देखते हैं 30, 40, इसका मीन्स ए इज इक्वल टू हमें गिवन है 30, डी है हमारे पास 10 और एन क्या है 10th। सो वी हैव अ फॉर्मूला। हमें S10 निकालना है, 10 रोज तक का समेशन निकालना है, यानी सम ऑफ 10 रोज। S10 निकालना है, कैसे करेंगे, एन अपॉन, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। दिस इज फॉर n टर्म्स। ओके, तो अब S10 के लिए क्या हो जाएगा, S10 के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह हम लोग रखेंगे 10, 10 अपॉन 2, 2 फर्स्ट टर्म इज 30 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 एंड d इज 10। ओके, so 10 by 2 is 5, 60 plus 90, 5, this is 150, क्या आ जाएगा, 15, 5 जार 75, 750। ओके, सो 10th रोज तक कितनी सीट्स अरेंज हो जाएंगी, 750 सीट्स अरेंज हो जाएंगी, सीट्स। ओके, सो कितनी लेफ्ट बचेंगी, हमें तो बतानी है हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट। ओके, सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो लेफ्ट सीट्स आफ्टर 10th रोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल कितनी है 1500, जिसमें 10th रोज तक 750 सीट्स का अरेंजमेंट हो चुका है। दैट मीन्स कितनी लेफ्ट हो जाएंगी, 750 इज लेफ्ट। तो 750 सीट्स जो हैं अभी हमारी लेफ्ट है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, अगर टोटल 17 रोज हैं तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। तो मिडिल रो में कितनी सीट्स होंगी, तो अब 1, 2, 3, ये जो 17 तक के टर्म्स होते हैं इनका मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है आपने, मीडियन निकालते थे ना। तो मिडिल टर्म वहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज ऑड। अगर n इज ऑड है देन मिडिल टर्म इज n plus 1 upon 2. This means 17 plus 1 upon 2, which is 18 upon 2, means 9th row is middle. कौन सी रो मिडिल है, 9th रो इज मिडिल। ठीक है, तो बस अब हमें क्या बताना, आप तो सिंपल हो गया, T9 हमें बताना है। तो T9 के लिए फॉर्मूला एज वी नो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ही Tn है, मैंने कई बार बोला है। ठीक है, तो T9 इज इक्वल टू a मीन्स फर्स्ट टर्म इज 30 प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 इंटू डी इज 10। ओके, तो 30 प्लस 80, दिस मीन्स 110। तो कितनी मिडिल रोज में कितनी सीट्स होंगी, 110 सीट्स होंगी मिडिल रोज में। क्लियर। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन हो गया है और एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो भी सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।